मुसलमान मुसलमान 21.5% रह जाते हैं 1000 साल के राज के बाद। लेकिन मुसलमानों से खतरा है, हिंदू को खतरा है। हिंदू को किससे खतरा है? हिंदू को बेरोजगारी से खतरा नहीं है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है उससे खतरा नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं हिंदू लोग उससे खतरा नहीं है, बेरोजगार है, हेल्थ की वजह से जमीनें बिक जा रही हैं, घर बिक जा रहे हैं, कर्जदार हो, वो खतरा नहीं है। लेकिन मुसलमानों से खतरा है, ईसाइयों से खतरा है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है और भाईजान इतिहास बदला जा रहा है। एक मुसलमानों के वोट की जरूरत पड़ रही है बीजेपी आरएसएस को, ये सच बात है। हिंदू जितना उससे नाला हो रहा है, हिंदू वोटर जो है अक्सरियत जिस तरह से तमाम आप देख रहे हैं कि मोदी की डिग्री को लेकर, अमित शाह की हरकतों, अमित शाह की बातों को लेकर, जहां पर अगले चुनाव के अंदर बीजेपी को एमपी सीट्स की जरूरत है और विपक्षी दलों की सरकारें हैं वहां पर हो रहे हैं। ये बिहार के अंदर हो रहा है, ये बंगाल के अंदर हो रहा है और ये बहुत सोच समझ कर हो रहा है। इसको भगवान राम से कोई लेना देना नहीं है, इसको हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं। 30 मार्च को रामनवमी खत्म हो जाती है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ देश विदेश की खबरों पर बात करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हैं शमसुल इस्लाम साहब, और वो यानी हमारे लिए मुस्तकिल वक्त निकालते हैं। ये बहुत ही अहम बात है और बड़ी तैयारी करते हैं इश्यूज पर गहराई से बात बताने के लिए और सबूतों के साथ अपनी बात रखते हैं। मैं बहुत ज्यादा और तफसील में ना जाकर के मैं ये बताता हूं कि आज 3 अहम इश्यूज हैं। एक, जिस तरह से स्टेजेस होती है ना, एक के बाद एक कदम उठाने की, जिसे फेजेस कहा जाता है या मरहले कहा जाता है, तकरीबन उस तरह के कुछ मामला चल रहे हैं आरएसएस, बीजेपी और मुसलमानों के बीच में। अभी पिछले दिनों हमने बात की थी कि कुछ दिन पहले कुछ मुसलमानों ने एक खत लिखा था भाई साहब कह करके जनाब मोहन भागवत जी को, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। अब होम मिनिस्टर अमित शाह जी से एक डेलीगेशन मिला है जो जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप का, और उनके साथ कुछ लोग गए थे। ये बहुत ही अहम है। अब से पहले चूंकि आरएसएस से लोग मिलते रहे हैं, अब पहली बार होम मिनिस्टर से मिले, तो ये एक तब्दीली है। इसका क्या मकसद है, क्यों मुलाकात हुई, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक्स छापती है, वो 12वीं क्लास के और दूसरी क्लासेस में भी टेक्स्ट बुक्स में जो बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, मुल्क की तारीख को, हिस्ट्री को बदल करके पेश किया जा रहा है, जिसमें बाकायदा अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने पहली बार मैंने इस तरह की हेडिंग देखी है जिस पर कुछ लिखा जाए और फिर उसे काट भी दिया जाए। वो बिल्कुल एक नए तरीके की हेडिंग थी और उसमें यह बताया गया था कि गांधी जी चूंकि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, उससे जो ये आरएसएस नजरिए के लोग थे वो बहुत परेशान थे और बाद में आरएसएस पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई। इस किस्म की चीजें हटाई जा रही हैं किताबों से, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अभी रामनवमी के मौके पर फसादात हुए कई जगहों पर और अब तक भी जुलूस निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ मकसद है? मुझे याद है मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले आपको एक इंटरव्यू से पहले बताया था कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और शिवसेना के लीडर संजय राउत, दोनों का यह कहना था कि जहां जहां भी जब भी बीजेपी कहीं हारती है या अपने आप को कमजोर देखती है तो वहां दंगे होते हैं, फसादात होते हैं। तो क्या कुछ है, इन सब इश्यूज पर बात कर रहे हैं जनाब शमसुल इस्लाम साहब से। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि जमीयत उलमा हिंद का जो ये डेलीगेशन गया, उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो अपने आप को जमीयत उलमा से बराह रास्त तो नहीं जोड़ते, लेकिन उनका डेलीगेशन था, उसमें वो गए। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, अमित शाह की और इन कुछ मुसलमानों की मुलाकात? इन्हें लीडर तो नहीं कह सकते, कुछ मुसलमान मिले जाकर के, आप क्या कहते हैं इसमें?
जी, बहुत शुक्रिया मीडिया स्टार वर्ल्ड और आपका कि मुझे मौका एक बार फिर आप दे रहे हैं। देखिए, ये जो हो रहा है ना, यानी मुसलमानों के जो लीडर, कुछ इंटेलेक्चुअल या कभी कभी रेवड़, पिछली बार जो है एक रेवड़। एक मिनट, हल्का सा हेड स्पेस थोड़ा सा कम कर लीजिए आपका, ये शोल्डर, हाँ हाँ बस। जी, हाँ अब दोबारा शुरू कर लीजिए, माफ कीजिएगा। ये जो अभी परसों जो मुलाकात हुई है, जिसकी कल खबर आई है, तो उससे ये जाहिर है कि वो सिलसिला जो मुसलमानों की तरफ से वो इंटेलेक्चुअल्स कभी शुरू करते हैं आरएसएस को मिलने का, फिर उसके बाद एक रेवड़ सा जाता है। आपको याद होगा पिछली बार आरएसएस से मिलने के लिए वो कितनी तंजीमें थी, और इतनी सारी मुसलमानों की तंजीमें हैं, और मुसलमान कहाँ पहुंचे हुए वो भी एक अलग से मुद्दा है बहस का। पर बात यह है कि वो बता, लेकिन अब ये अलग अलग से हो रहा है। और मैं इसमें काज़मी साहब और मीडिया स्टार वर्ल्ड के दोस्तों को एक बात कहना चाहता हूं। तो बात यह है कि ये जानकर अच्छा लगा है, खुशी तो नहीं हुई बहुत, लेकिन जानकर ये अच्छा लगा है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद वाले, हैसियत वाले आदमी से मिल रहे हैं। ये राज्य के बाहर या गैर संवैधानिक आदमियों से नहीं मिल रहे हैं, उनके आगे विनती नहीं कर रहे हैं, बल्कि गए हैं एक जिन्होंने संविधान के हिसाब से प्रजातंत्र को चलाने की जिम्मेदारी ली है, उनके पास गए। ये हम और आप बहुत पहले से कह रहे हैं। ये मैं इसको कह रहा हूं कि हमने जो मांग करनी है वो जो सत्ताधारी लोग हैं, मंत्री हैं, उनके पास जाएंगे, जिनके पास जिम्मेदारी है शांति बनाने की, मुसलमानों को हिंसा से और बलात्कार से बचाने की, दलितों को हिंसा और बलात्कार से बचाने की, ईसाइयों को हिंसा और बलात्कार से बचाने की। तो हमने किसी भी गैर संवैधानिक स्थिति के पास, संगठन के पास नहीं जाना चाहिए, ये उन्होंने किया। लेकिन काज़मी साहब, एक तो बड़े खतरे की बातें हैं। एक तो ये है कि इसमें मुझे लग रहा है कि अरेंजर थे, एक अरेंजर, एक इस्लाम के बहुत बड़े आलिम हैं, वो अरेंजर थे, और वो इस तरह की मीटिंग्स कराते रहते हैं। और मैं उनके बारे में जितना जानता हूं, और क्योंकि मैं कम्युनल पॉलिटिक्स का ध्यान रखता हूं, मैं उसका एक रिसर्चर हूं, तो वो भारत का जो चाहे कांग्रेसी राज हो या बीजेपी का राज हो, उनका बड़ा करीबी रिश्ता रहता है इंटेलिजेंस ब्यूरो से। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुसलमानों में हैंडीमैन है। एक हैंडीमैन होता है जो काम अपना इधर उधर के काम करने के लिए रखा जाता है, तो वो हैंडीमैन है। और वो इसमें भी आप देखेंगे कि वहां थे। और ये जो एक बहुत दुख की बात रहती है, और मुझे लगता है कि इसमें कमाल फारूकी जैसे पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनकी भी समझदारी रही होगी कि हमने होम मिनिस्टर को ही मिलना चाहिए, हम क्यों आरएसएस के पास जाएंगे, अच्छा कदम है। अच्छा, शमसुल इस्लाम साहब, ये बताइए कि वो जो आपने अरेंजर की बात कही, यानी तालमेल करने वाले, कनेक्शन बनाने वाले, तो अरेंजर अलग होता है। अरेंजर तो जो होता है, जो मतलब ये उस काम का वो पेशावर होता है, वो अरेंज कराता है। और ये पहले भी अरेंज कराते रहे हैं डोवाल वगैरह के साथ। उससे पहले कोई यानी जब आईवी के चीफ मुसलमान वगैरह भी होते थे, तो ये हैसियत रखते हैं, ये आईवी कैरिडोर जो इंडिया का इंटेलिजेंस वो है, उसमें इनकी हैसियत रखते हैं। और ऐसे मुसलमान अरेंजर होने चाहिए एक दो, लेकिन वो मुसलमानों के हक में भी कुछ कराएं, तो उससे ये जो चार पांच लोग गए थे, कौन कौन लोग थे, जरा उनके नाम बता दीजिए ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। बताया गया कि मौलाना महमूद मदनी साहब थे, उनके जमीयतुल उलमा के सेक्रेटरी नियाज फारूकी साहब थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी साहब थे, और प्रोफेसर अख्तर वासे साहब थे, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं। और इनमें सबसे पढ़े लिखे आदमी और समझदार आदमी, जो कॉमन सेंस भी जिनके पास है, मैं ये मानता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं कमाल फारूकी। इस वजह से नहीं, दोस्त हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो बंदा जो है, जो एजुकेशन के क्षेत्र में खुद काम कर रहा है, वो कोई मौलवी नहीं है, मौलाना नहीं है, तो उन्होंने किया। और ये मिले, मंत्री को मिले, होम मिनिस्टर को मिले। लेकिन एक बहुत हंसी आ रही है मुझे और शर्म आ रही है कि ये लोग जब जाते हैं, तो ये जिस आरएसएस से पहले मिलते थे, इनमें से कुछ लोग एक रेवड़ में मिले थे, उससे पहले 4 इंटेलेक्चुअल मिलते थे, मिडिल क्लास और पढ़े लिखे मुसलमानों की तरफ से।
वो सब मिलते थे। तो जिससे मिलने जाते हैं जो महान हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका राज है, जिनकी तलवार है, जिनकी फौज है, जिनके लफंगे हैं, जिनके गुंडे हैं सड़क पर, जिनके लोग हैं जो बलात्कार कर सकते हैं, जो लोगों को मार सकते हैं, सड़क पर मार सकते हैं, जान लिंच कर सकते हैं, वो कोई बयान नहीं देते हैं। जब ये मिलकर आते हैं तो ये बयान देते हैं कि देखिए हम क्या क्या लड्डू लेकर आए हैं। और उसके बाद ये भी जो बयान है, इसमें होम मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान नहीं है। कल परसों आ जाए तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो उर्दू का अखबार जो कई बार मुसलमानों की ठेकेदारी भी करने की कोशिश करता है, और इसमें एक सेक्रेटरी साहब हैं नियाज फारूकी साहब, उनका जरा एनडीटीवी ने जो बयान छापा है उन्होंने दिया होगा, अगर उन्होंने नहीं दिया है तो उनको एनडीटीवी को कहना चाहिए मैंने नहीं दिया। मैं अंग्रेजी में पढ़कर सुना रहा हूं, बहुत जरूरी है उसको पढ़ना जानना। दिस वाज अ डिफरेंट अमित शाह फ्रॉम दी वन वी सी डिलीवरिंग पॉलिटिकल स्पीच। ये उससे बहुत मुख्तलिफ अमित शाह थे, जिन अमित शाह को हम बहुत पॉलिटिकल तकरीरें करते हुए देखते हैं। यानी ये देखिए नियाज फारूकी साहब कितना दब्बू सा कर रहे हैं कि वो सीधा हमने सबक सिखा दिया, हम उल्टा सर के बल लटका देंगे। जो मंत्री जी होम मिनिस्टर जो अभी कहकर आए हैं बिहार में, और मजे की बात यह है जब वो ये कह रहे हैं होम मिनिस्टर है, इस होम मिनिस्टर को ये पता नहीं है कि इंडियन पीनल कोड में ऐसी कोई सजा नहीं है। इंडियन पीनल कोड में ऐसी कोई सजा नहीं है, क्योंकि इंडियन पीनल कोड के बाहर ये जरूर इसमें है क्या अरे भाई चाणक्य की किताब में, चाणक्य की किताब जो है अर्थशास्त्र, उसके अंदर आपने से उगलवाने के लिए, उनको कन्फेस कराने के लिए कितनी सजाएं आप और दे सकते हैं, उसका एक पूरा चैप्टर है उसमें। तो उसमें एक सजा ये भी है कि उसको उल्टा लटका दिया जाए। तो ये क्योंकि चाणक्य हैं हमारे अमित शाह जी, तो उनकी तरफ से हो गया। उसके बाद he responded positively, he heard us in detail। उन्होंने बहुत सकारात्मक तौर पर हमको जवाब दिया, उन्होंने बहुत शांति, बहुत पेशेंस से हमको सुना, और वो ऐसा नहीं होता जो हमने शिकायतें उठाई उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा, है ना। उसी तरह से उर्दू के अखबार ने, किसी ने लगाया है कि क्या लगाया है, किसी एक उर्दू अखबार ने हेडिंग लगाई है, हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत मुसलमानों के साथ कोई फर्क नहीं करती। यानी तो क्या आप एक मोबाइल ऐप तलाश कर रहे हैं जो आपकी तमाम मजहबी जरूरियात को पूरा करे? जी हाँ, एक ऐसा जामे ऐप जो माह रमजान की इबादतों में आपके साथ रहेगा, जो कि एक खूबसूरत डिजाइन और मुख्तलिफ फीचर के साथ तैयार किया गया है, जो आपकी तमाम दीनी जरूरतों को पूरा करेगा, जिसका नाम डिवाइन मुस्लिम ऐप है। इसके कुरान फीचर्स में आप देखेंगे तमाम सर्च की सहूलत, 15 लाइन सफा डिस्प्ले मोड, 20 से ज्यादा जबानों के मकबूल तर्जुमे, मुख्तलिफ जबानों में तिलावत की ऑडियो, मशहूर तफासिर के साथ अपनी मर्जी के मुताबिक सुपर इंटरफेस। इंजॉय कुरान, कुरान पाक को एक रूहानी सफर के तौर पर ज्यादा खूबसूरत अंदाज में तजुर्बा करें और अपनी कुरानी मालूमात का अंदाजा लगाएं। खत्म कुरान, रोजाना कुरान की तिलावत को अपनी आदत बनाएं। खत्म कुरान में पारा और रुकू के लिहाज से सफ़े को सेट कर सकते हैं। मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात से बराए रास्त नसर और लाइव ज़ियारत करें। दुआ, दुनियावी मसरूफियात और बाग तोड़ में भी अल्लाह से जुड़े रहें, खुसूसी अरबी तिलावत के साथ। नमाज टाइमिंग, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के एतबार से नमाज का वक्त हिसाब के 10 से ज्यादा तरीके, दुनिया भर के 20,000 से ज्यादा शहर शामिल हैं। अजान नोटिफिकेशन, नमाज के लिए इत्तला हासिल करें ताकि आप कभी भी नमाज से महरूम ना रहें। कैलेंडर, दोनों हिजरी और मिलादी कैलेंडर्स पर मुश्तमल है। प्रेयर टेकर और कज़ा ट्रैकर, एक कज़ा ट्रैकर जो आपको आपकी इन नमाजों को याद रखने में मदद करता है जो अभी अदा नहीं की गई है। जिक्र एंड तस्बीह काउंटर, आपके वक्त को बेहतर बनाने के लिए मुफीद और मशहूर जिक्र का मजमुआ। किबला फाइंडर, किबला की दुरुस्त समत तलाश करें चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों। ये ऐप मुकम्मल तौर पर एड फ्री है, जिसमें आपकी प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। तो डिवाइन मुस्लिम ऐप फ्री में अभी डाउनलोड करें। अमित शाह का बयान,
अमित शाह जी का बयान पे साइन करा लेना एक बार, ताकि मदद मिलेगी। मुझे ये सारी इनकी तारीफ करने के बाद और खतरे बताने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा खतरा जो है कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर मोदी और अमित शाह की भत पिट रही है। ये उनके चेहरे से कालक पोंछने की एक कवायद हो रही है। क्योंकि देखिए, हकीकत में तो कुछ नहीं बदल रहा है। हकीकत में तो जो अभी रामनवमी पर जो 10-15 जगह मुसलमानों पर हमले होते थे, वो अभी सैकड़ों जगह हो रहे हैं। और अभी लोग ये कह रहे हैं, पत्रकार ये कह रहे हैं कि रामनवमी जो है वो दंगा नवमी में बदल गई है बदकिस्मती से। राम जैसा प्यारा आदमी, राम जैसा जिसको इकबाल इमामुल हिंद कहते हैं, तो उनकी जो रामनवमी जो है वो पूरा देश सहरने लगता है, डरने लगता है, और मुसलमान काम पर जाना बंद कर देते हैं। ये इस तरह की हालत हो रही है। मैं अभी जब हम आएंगे रिशरा पर, जो वेस्ट बंगाल में जो कुछ हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये जमात उल उलमा ने, जिसने आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा रोल अदा किया था, कमाल फारूकी साहब जो वाकई में बहुत खुशी के साथ काम करते रहते हैं एजुकेशन को लेकर, और गरीब मुसलमानों के लिए भी, आमतौर पर मिडिल क्लास मुसलमानों के लिए वो बहुत अच्छा करते हैं। तो वो कहीं ये फोटो जो होता है कि फोटो छपवाकर और ये यानी फतवे ये मुसलमान देंगे कि अमित शाह बहुत अच्छे आदमी, और देखिए उस तरह की सुख बगाड़ क्या वो सीधा बोला जा रहा है कि ये हो रहा है। तो बात ये है कि इन्होंने थोड़ा यानी आप ये समझ रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि ये अमित शाह की, बीजेपी की, आरएसएस की एक तरह से वापस इमेज बिल्डिंग का काम हो रहा है। जो दुनिया भर में बदनामियां हो रही है उसको वो चेहरा साफ करने की कोशिश हो रही है। तो फिर ये मुसलमानों के वोट की जरूरत पड़ रही है बीजेपी आरएसएस को, ये सच बात है। हिंदू जितना उससे नाला हो रहा है, हिंदू वोटर जो है अक्सरियत जिस तरह से तमाम आप देख रहे हैं कि मोदी की डिग्री को लेकर, अमित शाह की हरकतों, अमित शाह की बातों को लेकर, हाँ, और अमित शाह के जो खास हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक हमारे देश की सबसे बड़ी स्टेट के, तो वो उन सबको लेकर जिस तरह से हो रहा है, तो आप देखिए एक आध ईसाई पादरी भी इस काम में लगे हैं। आप ये गौर करेंगे कि ईसाइयों पर बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है। ईसाइयों तो यूपी, मध्य प्रदेश और बहुत सारी जगह पर अब वो संडे प्रेयर करने की पोजीशन में नहीं है, वो उनको करने नहीं दिया जाता है, और फौरन कोई भी आप इल्जाम लगा के उनको। मध्य प्रदेश का अभी मेरे पास कल खबर आ रही थी कि तमाम स्कूल जो है, जो ट्राइबल एरियाज में जो क्रिश्चियन चलाते हैं, फादर मदर चलाते हैं, उन पर किसी को भी मदवा सब बंद करने की स्थिति हो गई है। उसका मैनेजर, उसके प्रिंसिपल, उसकी जो नन वहां काम करती है, सबको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। किसी भी चीज में पैसे का गबला, फला कागज नहीं है, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है। तो ये अनगिनत स्कूल हैं क्रिश्चियंस के जो बंद किए जा रहे हैं। तो वहां एक पादरी आ गए हैं वहां से, बड़े केरल से, कि जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये कमाल फारूकी साहब से तो मैं कम से कम दरखास्त करूंगा कि वो इसको समझें। मौलाना महमूद मदनी तो नहीं समझ सकते, नियाज फारूकी तो नहीं समझ सकते, अख्तर वासिया साहब तो समझ ही नहीं सकते हैं, लेकिन कमाल फारूकी साहब की आप ये कहीं उनके पब्लिसिटी स्टंट का तो हिस्सा नहीं बन जा रहे हैं। ये नहीं करें। इस देश का प्रजातंत्र आपको माफ नहीं करेगा। इस देश के आम हिंदू जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अक्सरियत जो लड़ाई लड़ रही है जुल्म के खिलाफ, और आप ये देखिए ये कब मीटिंग्स हो रही है, जब कर्नाटका के अंदर आरएसएस बीजेपी की जो लड़ाई हो रही है, वो काफी 31 सीट पर पूरा नंगे होकर वो हिंदुत्ववादी हैं। 31 सीट उन्होंने कहा है, और उसमें सिर्फ एक ही बात हो रही है, देखिए हमने कितने मुसलमानों को बंद कर दिया, हमने इनका हिजाब बंद करा दिया, हमने गैया पर देखिए क्या कर दिया, हमने कितने लिंचिंग करा दिए हैं वहां पर, हम इनके वजीफे बंद करा दिए, हमने देखिए हमने उनका 4% सब 31 सीट में सारा अखबार आप उठा लीजिए, उसमें यह है कि उन्होंने पूरा हिंदुत्व रखा हुआ है, और बाकी में उनको ये इस तरह के लोगों की डेलीगेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये नहीं होने दें। और मैं फिर कहना चाहता हूं इन लोगों से, खासतौर पे कमाल फारूकी साहब से, कि ये देश का प्रजातंत्र बचेगा तो मुसलमान बचेंगे। अगर इस देश का प्रजातंत्र आरएसएस के हवाले हो जाएगा,
ये जी बात तो आप हर बार कहते हैं और ये बहुत ही अहम है कि अगर प्रजातंत्र बचेगा तो मुसलमान बचेंगे। अच्छा, अभी जो जी जो एनसीईआरटी की किताबों में जो तारीख को यानी हिस्टोरिकल बहुत से फैक्ट्स को हटाया जा रहा है, यानी जी जी आने वाली नस्लों को ये पता ही ना हो कि देश की हकीकत क्या है, तारीख क्या है, किस बुजुर्ग ने क्या काम किया है, और कौन देश की आजादी के साथ में था, जो कौन देश की आजादी के खिलाफ था, ये सब बिल्कुल पता ना चले। ये बिल्कुल उसी तरह से क्या अगली आने वाली नस्लों को पूरी तरह से इग्नोर कर यानी इग्नोरेंट बना करके बड़ा करेंगे तो आखिर क्या होगा, इसका नतीजा नहीं, क्या होगा? उनको जाहिल रखना है, उनको जाहिल रखना है। आप ये एक एक बात हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि आरएसएस अपने ब्रह्मनिकल सोच की वजह से इल्म विरोधी है, किताब विरोधी है, किताब विरोधी है। मनुस्मृति जिसको ये भारत का संविधान कहते हैं, वहां तो अगर आपके कान के अंदर श्लोक चले जाएं तो आपके कान के अंदर जलता हुआ कुछ भी डाला जा सकता है, ताकि, और उनको आपको इजाजत नहीं थी, आपको जी जी। कुछ भी, औरतों को, दलितों को, शूद्रों को तो सवाल ही नहीं उठता था। तो ये, इसके मैं कितने सबूत आपको दे सकता हूं, लेकिन एक बड़ा सबूत आपको दूंगा कि जब असल में आरएसएस का राज आता है, मोदी जी मई 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नहीं जानते हो और उसको याद नहीं रखा है, तो आज जो कुछ हो रहा है उस पर हमको भी शर्म आनी चाहिए खुद पर। देखिए, सबसे पहला जो ये एचआरडी मिनिस्टर, आजकल तो एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्री कहते थे वो, ये भी अमेरिका से आई थी शब्द। ह्यूमन, इंसान, एजुकेशन जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो तालीम नहीं होती है। वो जैसे पूंजी जो होती है वो फिजिकल रिसोर्स होता है, मशीन फिजिकल रिसोर्स होता है, इंसान भी एक रिसोर्स होता है, इंसान नहीं होता है। ये तो कांग्रेसियों ने कर दिया था। तो उसके बाद जब इन्होंने, उसका मंत्री किसको बनाया था, मैं जरा पूछना चाहता हूं दोस्तों से। उसका मंत्री बनाया था जो मंत्री जिनकी 11वीं की क्लास पास हुई है, या उन्होंने 12वीं पास की है, या पहली क्लास पास की है, उसकी डिग्री नहीं पेश की जा सकी है। यानी मैं कह रहा हूं, चलिए उन्होंने बीए फर्स्ट ईयर भी पास किया था और उनके बाद डिग्री है, जिसको वो किसी खास कारणों से दिखाना नहीं चाहती, या उसका रंग फीका हो गया है, क्योंकि ज्यादा पुरानी दस्तावेज हो जाते हैं तो उसका रंग भी उतर जाता है ना, तो उसकी फोटो स्टेट भी नहीं हो पा रही हो। चलिए मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, लेकिन आपने बीए फर्स्ट ईयर, 5000 साल पुराना जिसकी सभ्यता है, जिसके इतने 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 एपिक्स हैं, जिसके अपनी इतनी महान किताबें हैं, उसमें आप बीए फर्स्ट ईयर वाले को मंत्री बनाएंगे? और उन्होंने क्या करके रखा हमारे सामने है। डिग्रियों की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। डिग्री तो प्रधानमंत्री जी की भी जो है वो, जिस तरह का सीआईए का सबसे बड़ा सीक्रेट होता था, ये उस तरह का सीआईए का सीक्रेट है। अरे आरएसएस वाले, तुम्हारा एक सबसे बड़ा कैडर जो प्रधानमंत्री बना है, और तो कोई हिंदू राष्ट्रवादी कहता है, जो कहता है कि मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूं आज भी, आप डिग्री लेके बाहर कर दो ना, आप ये सारा भत पिट रही है। आप तो ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हो, आप पेश कर दो अगर प्रधानमंत्री जी को कोई दिक्कत हो रही है तो। चलिए, खैर बात यह है कि ये एजुकेशन विरोधी है, और बहुत सारे साथी ये सोच रहे हैं और उनके झूठ में शामिल हो रहे हैं। एनसीईआरटी का जो चीफ है, कोई मिस्टर सकलानी या क्या नाम है उनका, मैं पूरा नाम माफ कीजिएगा मुझे, उन्होंने ये सारे काम जो हुए हैं, अभी इनकी भी गिनती हम करेंगे, लेकिन आमतौर पर हम जानते हैं क्या हुआ, उसको उन्होंने रैशनलाइजेशन कहा है। रैशनलाइजेशन का मतलब होगा कि हम बहुत सब चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं तो उनको ठीक ठाक करते हैं, और ये कोविड की वजह से हमको ठीक ठाक करना पड़ रहा है ना। यानी क्या क्या ठीक करना पड़ रहा है? गांधी को निकालना पड़ रहा है। हाँ जी, हमने जो है आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध लगा था, हमने उसको निकालना पड़ रहा है। मुसलमान, ईसाइयों पर और सिखों पर कभी कोई हिंसा नहीं हुई, हमको वो निकालना पड़ रहा है। हाँ जी, और उसके बाद हम मुगल और जो अपना गुलाम राज था, जिसको वो इस्लामी राज कहते हैं, उसके हर डिस्कशन को हमको निकालना पड़ रहा है। ये झूठ बोल रहा है बंदा
शर्मनाक झूठ बोल रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये आरएसएस की शाखा और उसके बौद्धिक शिविर से पढ़कर आता है, जिनको मैं आरएसएस को मैं कहता हूं दुनिया में झूठ और बेईमानी की ट्रेनिंग देने का दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा गुरुकुल। आप मैं सकलानी साहब को याद कराना चाहता हूं, 2 जुलाई 2024-2017 को आरएसएस के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं दीनानाथ बत्रा, जो आरएसएस की जो 50 लगभग 66 जो खुले संगठन हैं, जो सैकड़ों गुप्त संगठन है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो 66 संगठन है जो आरएसएस की छापी हुई किताब परम वैभव के पथ पर, वो किताब जो उन्होंने विड्रॉ कर ली है, जो मेरे पास है, उसमें शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने जुलाई 24 2017 को एनसीईआरटी को खत लिखा था, क्या क्या निकाला जाना है जरा उसको हमने जानना चाहिए भाई साहब। उन्होंने कहा था कि जो महान क्रांतिकारी हिंदी मैथिली कवि थे और दलित नहीं थे, ऊंची जाति से आते थे, भूमिहार थे, रामधारी सिंह दिनकर। हमने भी उनके बहुत गीत गाए हैं निशांत में, अपने नुक्कड़ नाटक संगठन में। वो राष्ट्र कवि कहे जाते थे। हरिवंश राय बच्चन जी, हमारे जो अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी, महान क्रांतिकारी, महान इनकलाबी, महान स्वतंत्रता संग्रामी, उन्होंने कहा कि ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, उनको इस देश के महानतम पोएट्री का सम्मान, प्रोज का सम्मान, भाषा विज्ञान का सम्मान और हिंदी की सेवा करने के लिए राष्ट्र के सबसे सम्मानजनक इनको दिए जाने चाहिए। समझे भाई साहब आप? और इनको निकाला जाए, और क्यों निकाला जाए उसके लिए भी मैं जरा सा उनकी एक दो नज़म आपके सामने रखूंगा। रामधारी दिनकर जी की खास बात ये थी कि एक तो वो जो मुगल राज था उसको भी भारतीय जो हमारा हिंदुस्तानी समाज है उसका ही एक विकास का रूप मानते थे। वो जो वर्ड लफ्ज इस्तेमाल करते थे वो बहुत सारे फारसी और अरबी के लफ्ज भी इस्तेमाल करते थे। और उनकी दो लाइनें, दो तीन नज़मों की आपके सामने रखूंगा, आप समझ लीजिए कितना राष्ट्र विरोधी और कितना साहित्य विरोधी ये काम कर रहे हैं। इसमें उन्होंने एक जगह लिखा, ये फलेगी डालों में तलवार। अच्छा, इतनी आसान हिंदी में बात करते थे, इतनी, और मैथिली जो हमारे देश की सबसे मीठी भाषाओं में से एक है, उसमें थे एक 4 लाइनें सुनाओ। देश की मिट्टी का आसी वृक्ष गांतरु होगा जब तैयार, खिलेंगे अंगारों के फूल, फलेगी डालों में तलवार। यानी ये अंग्रेजों के खिलाफ ये कह रहे हैं कि जब हम अंगार हमारे पेड़ों पर उगेंगे और हमारे फलेगी डालों में तलवार और फूल होंगे अंगार और तलवार जो है डालों में, तब हमारा देश आजाद होगा। जवानी का झंडा नौजवानों के लिए घटा फाड़ कर जगमगाता हुआ जी, आ गया देख ज्वाला का बाण, खड़ा हो जवानी का झंडा उड़ा, ओ मेरे देश के नौजवान, सहम करके चुप हो गए थे समंदर, अभी सुन के तेरी दहाड़, जमीन हिल रही थी जहां हिल रहा था, अभी हिल रहे थे पहाड़। अभी क्या हुआ, किसके जादू ने आकार के शेरों की सीधी जबान, खड़ा हो जवानी का झंडा उठा, ओ मेरे देश के नौजवान, खड़ा हो कि पश्चिम के कुछ चलते हुए लोग उठने लगे ले मशाल, खड़ा हो कि पूरब की छाती से भी फूटने को है ज्वाला कराल, खड़ा हो जवानी का झंडा उड़ा, और मेरे देश के नौजवान। और भाई साहब उसके बाद उनकी एक दिल्ली में अंग्रेजों के जमाने में एक जश्न हो रहा है, उस पर जो उनकी नज़म है जरा सा वो सुन लीजिए। मुझे लग रहा है ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि समझना चाहिए, अगर बौद्धिक तौर पर हम नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। जी बताइए। अर्ज करूं, सुनाऊं, पेश करूं? बिल्कुल। दिल्ली, ये कैसी चांदनी आम के मालिन तमिस गगन में, कोई एक जश्न हो रहा है, कोई शायद ये राजा आया है, कोई राजा का बेटा आया, इंग्लैंड की रानी या राजा का बेटा आया है, कूक रही क्यों नियमित व्यंग से इस गोधूली लगन में, मरघट में तू साज रही दिल्ली कैसे श्रृंगार, ये बाहर का सुवांगरी इसे उजड़े हुए चमन में,
इस उजाड़ निर्जन खंडर में, छिन्न भिन्न उजड़े इस घर में, तुझे रूप सजने की सूझी मेरे सत्यानाश पर हर में, डाल डाल पर छेड़ रही कोयल मरसिया तराना, यानी मरसिया तराना, सुनिए जरा लफ्ज, इसलिए आरएसएस इनका विरोधी है। और तुझे सूझा इस दम ही उत्सव हाय मनाना, हम धोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल से, उधर तुझे भाता है इन पर नमक हाय छिड़काना। हमने देखा यही पांडु वीरों का कीर्ति प्रसाद, लेकिन देखिए पांडव के साथ क्या लेकर आ रहे हैं, वैभव का सुख सौपन, कला का महासौपन अभिसार, यही कभी अपनी रानी थी तू ऐसे मत भूल, अकबर शाहजहां ने जिसका किया स्वयं शरंगार, यानी दिल्ली को सजाया था अकबर शाहजहां ने। छिनी राजी साजी वह दिल्ली अरी बहादुर शाह जफर की, और छिनी गद्दी लखनऊ की वाजिद अली शाह अख्तर की, छिनी मुकुट प्यारे सिराज का, छिनी अरी आलोक नयन का, नीट छीना बुलबुल फिरती है। वैसी कैसी है निर्लज नग्नता, ये कैसी नादानी दिल्ली, यानी अंग्रेजों से कह रहे हैं कि तुम दिल्ली को सजा रहे हो, जिसको कभी सजाया था शाहजहां ने, जिसको कभी सजाया था अकबर ने, जिसको कभी सजाया था कौरव पांडव ने, जिसको कभी सजाया था लखनऊ को सजाया था सिराज ने। यानी तो उन्होंने उस वक्त में भी, अंग्रेजों की मौजूदगी में भी उस अच्छी तारीख को याद दिलाया और ये बताया कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये जुल्म कर रहे हो। ये बात बहुत ही अहम है। और इस किस्म की चीजें उसके बाद सुनिए, उसके बाद इस बंदे ने जो कहा था, एक कन्नड़ की बहुत मशहूर पोएट है अक्का महादेवी, 1130 से 1160 में, उन्होंने उनकी जो कविताएं हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ, औरत को गुलाम बनाने के खिलाफ, उन्होंने कविता में लिखा कि एक औरत का चरित्र, एक औरत का कैरेक्टर है जो विरोध के अंदर जब उसको लोग उसके साथ बलात्कार करना चाहते हैं तो वो कपड़ा उतार के प्रोटेस्ट कर देती है। तो ये बंदा दीनानाथ ने लिखा कि ये अटैक है हिंदू कल्चर पर इन द नेम ऑफ वुमेन फ्रीडम, यानी अक्का किसके खिलाफ लिख रही है कि जो आप औरत को सेक्स उपभोग की वस्तु मानते हैं, उसके खिलाफ वो विद्रोह कर रही हैं। तो ये बंदा है जो है अक्का महादेवी की कविता निकालने की बात की। उसके बाद मराठा की एक बहुत जबरदस्त कवित्री थी, एक लेखक थी ताराबाई शिंदे मराठा थी। इनकी भाई साहब ये 1850 से 1910 तक रही। इनकी किताब है बहुत मशहूर मराठी में, स्त्री पुरुष क्या कहेंगे उसको, तुलना, स्त्री पुरुष तुलना। भाई साहब ये दुनिया की पहली किताबों में से है जो औरत की आजादी, फेमिनिज्म की आजादी की किताब है, उसको निकालो, क्योंकि ये हिंदू समाज का जो सामाजिक ढांचा है वो तोड़ देगी। उसके बाद 12वीं क्लास से इसने मांग की कि हुआ क्या था कि 84 का जो कत्लेआम है उसमें किसी को सजा तो मिली नहीं, लेकिन जब मनमोहन सिंह एक सिख प्रधानमंत्री बने तो उन्हें पार्लियामेंट में एक बयान दिया कि मैं माफी चाहता हूं, हम कांग्रेस की तरफ से मैं माफी चाहता हूं कि जो 84 के अंदर जो कुछ हुआ था उसमें कांग्रेस के गुंडों ने बहुत बड़ी अदा की थी। हालांकि जिस गुंडागर्दी के साथ मारा गया था उसमें आरएसएस के गुंडे शामिल नहीं थे, उसमें प्रोफेशनल, मुझे लगता है कि उसमें दूसरे लोग भी शामिल थे। तो उसमें कहा इसको बाहर निकालो और वो अब निकलवा दिया गया। अमीर खुसरो, जिन्होंने आज की जो हिंदी है, हिंदवी भाषा, उसके टेक्स्ट को जन्म दिया, जिन्होंने बहुत सारे तबलों को, जिसको मौलवी लोग उनको गाली बकते थे, वो तबले को जन्म दिया। कहा जाता है कि अपना हारमोनियम को जन्म दिया, उन्होंने कव्वाली की धुन को जन्म दिया, उसको शुरू किया। और मौलाना उस वक्त के जो बादशाह थे, मुसलमान नाम के बादशाह थे, वो उनसे नफरत करते थे उस बंदे को। उसके बाद उन्होंने कहा कि टैगोर की राइटिंग्स हटाओ। टैगोर की राइटिंग क्यों हटाओ? क्योंकि टैगोर ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद तो छोड़िए, राष्ट्रवाद भी जो है एक ऐसी सुलाने वाली गैस है कि जिसके असर के अंदर लोग कत्लेआम करते हैं और उनको शर्मिंदगी नहीं होती, बल्कि उसको बहुत महानता बताते हैं, जो आज हिंदुत्व के लोग करते हैं। उसके बाद जनाब मिर्जा गालिब को निकालना था। मिर्जा गालिब के वो मुसलमान है, और मिर्जा गालिब का आप जानते हैं वो कितना मुसलमान थे, हम सब उनको जानते हैं।
जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। ये उनको ये है कि इसको बाहर निकालो। ये मुसलमान था, मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मानते थे, हिंदुत्व के ठेकेदार जो हैं वो उसको मुसलमान बता रहे हैं। तो ये बहुत बहुत अजीब बात थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी तो कितनी चीजें उन्होंने निकालने की कि वो अलग है। तो आप ये समझ लीजिए, गांधी का आप समझ लीजिए, गांधी हिंदू मुसलमान की एकता चाहते थे, इसलिए नहीं मारे गए थे काज़मी साहब। वो हरिजन नाम देकर दलितों को, शूद्रों को एक सम्मान दिलाना चाह रहे थे। आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। बाबा अंबेडकर ने उनसे डिसएग्री किया कि सम्मान दिलाने से नहीं होगा, हिंदूवाद को खत्म करने से होगा, हिंदू धर्म को खत्म करने से होगा, जाति को खत्म करने से होगा। लेकिन वो ये कहते थे कि आपने इनको सम्मान देना होगा। ये हिंदुत्ववादियों को पसंद नहीं था, ये आरएसएस को पसंद नहीं था। उनकी जो हत्या की गई, माफ कीजिए, ये एक झूठ है कि वो 10 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाना चाहते थे। उससे पहले 4 बार उन पर हमले किए गए। उन पर 2 बार महाराष्ट्र के अंदर, 1 बार गुजरात के अंदर, 1 बार यूपी के अंदर उन पर हमला किया गया कि वो हरिजनों को सम्मान की बात करते हैं, उनको मंदिर के अंदर प्रवेश कराना चाहते हैं। ये वही वजह थी जिसकी वजह से बाबा अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के तौर पर मैं मरूंगा नहीं। क्योंकि आरएसएस कहती है जातिवाद और हिंदू धर्म एक ही चीज है, जाति और हिंदू राष्ट्रवाद। तो ये जो सब किया जा रहा है, और उसके बाद मैं आ जाता हूं मुगल राज पर। पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत तफसील में नहीं, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको रखना चाहता हूं। भाई एक बात बताओ, मुगल राज किसका राज था? असल में जो ये मुगल राज को हटाना चाहते हैं, गुलाम राज को हटाना चाहते हैं, ये इसलिए नहीं कि मुसलमानों ने क्या क्या किया। ये तो रखना चाहिए उन्होंने कि भाई मुसलमानों ने इतने अत्याचार किए थे। कहानी इससे उल्टी है भाई साहब, मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी इससे उल्टी है। जो मुगल राज था, जो गुलाम राज था, वो ब्राह्मण राज था, वो राजपूत राज था, वो कायस राज था, वो हिंदुओं की ऊंची जातियों का राज था। और इसके मैं कितने सबूत आपको दूंगा। शिवाजी हिंदुओं के लड़ाई लड़ रहे थे और औरंगजेब मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे थे। इसकी गैस, इसकी जो गंदी गैस है ना, वो जरा सी देर में निकल जाएगी जब हमारा देश ये जानेगा कि औरंगजेब कभी भी शिवाजी से लड़ने नहीं गया, कभी भी नहीं गया। पेश किस तरह से किया जाता है, बताया कैसे जाता है। महाराणा प्रताप से लड़ने मुगल बादशाह कभी नहीं गया, मान सिंह गए, जयसिंह 1 जयसिंह 2 गए शिवाजी से लड़ने के लिए। और उनको कितने कितने लक़ब दिए गए, कितने कितने उनके नाम दिए गए। समदे राजाए हिंद, राज राजेश्वर, श्री शांतनु जी राजपूतों के दामाद। जी वक्त हमारे हाथ से बिल्कुल निकलता जा रहा है। मैं आखिर में ये जो रामनवमी के बाद, जो रामनवमी के साथ साथ जो दंगे हुए, उसमें बहुत सा नुकसान हुआ है। और अब भी वेस्ट बंगाल में तो अब भी जुलूसों का सिलसिला जारी है। वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कह रही हैं कि आखिर अब जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, बगैर इजाजत के जुलूस निकाले जा रहे हैं, मुसलमानों के इलाकों से जुलूस निकाले जा रहे हैं। और पहली बार ये अपील आई है कि मैं हिंदू बहन भाइयों से अपील करती हूं कि वो मुसलमानों की रक्षा करें। यहां तक बात आ गई है। आप अब इन हालात को किस तरह से देखेंगे? क्या ये इलेक्शन की तैयारी है? बहुत बात तो बहुत हमदर्दी की वो कह रही हैं, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर, बड़ी पावरफुल चीफ मिनिस्टर, जब ये हाथ खड़ी कर दे कि इस देश की कोर्ट, इस देश की पुलिस, इस देश की न्यायपालिका कुछ नहीं करेगी, तो वो हिंदुओं से ही अपील करेगी। मुझे लगता है कि अगली स्टेज ये होगी कि हमको यूनाइटेड नेशन से अपील करनी पड़ेगी। एक बात भाई साहब समझ लीजिए, ये बड़े पैमाने पर भगवान राम बड़ा इशू बन रहा है, हनुमान जी का जन्मदिन। तो लेकिन एक बात यह है कि ये जहां पर अगले चुनाव के अंदर बीजेपी को एमपी सीट्स की जरूरत है और विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां पर हो रहे हैं। ये बिहार के अंदर हो रहा है, ये बंगाल के अंदर हो रहा है, और ये बहुत सोच समझ कर हो रहा है। इसको भगवान राम से कोई लेना देना नहीं है, इसको हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं। 30 मार्च को रामनवमी खत्म हो जाती है भाई साहब। और इशरा
सॉरी, ये कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर दूर, यानी पहली तारीख को तो वहां शुरू होता है शिवपुर में। असल में शिवपुर का जो इलाका है ये बहुत नॉर्थ इंडियन लोग रहते हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत नाटकों के काम किए, नाटकों के शिविर किए हैं। मजदूर बस्ती है ये, और उसके बाद रिश्तेदार जो बड़ा मजदूर बस्ती है जिसमें हर ट्रेड यूनियन का दफ्तर है, वहां पर 2 दिन के बाद शुरू होता है, और 2 दिन के बाद शुरू होता है। और उसमें एक बंदा है जो हथियार लेकर, सुमित शाह हथियार लेकर वहां पर मौजूद है, जिस पर ममता ने ये कटाक्ष किया है अमित शाह पर कि जो आप उल्टा लटकाने को कह रहे हैं तो इसको उल्टा लटकवा दीजिए। और देखिए सीधा सीधा किसको फायदा हो रहा है, जो बजरंग दल का कन्वीनर है रिशरा के करीब जो जगह है उस यूनिट का, संजीव कुमार यादव, उसने कहा है कि माहौल बदल चुका है, हिंदू खतरे में है और हमारी यूनिट, बजरंग दल की यूनिट बहुत जल्दी रिशरा में खुलने जा रही है। और इसी से परेशान होकर ममता देवी कह रही है कि हिंदू भाइयों हिफाजत में लेकर आओ। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये वही जगह है जहां 21, 22, 23 के अंदर बड़े भयानक दंगे हुए थे, लेकिन मजदूरों ने एक दूसरे की हिफाजत की थी। इस बार भी बहुत हिफाजत की है। हम एक स्टोरी आ रही है कि मुसलमान परिवार ने कैसे पूरे 4 लोगों को पनाह दी, और इस तरह से हिंदुओं ने पनाह दी है। लेकिन ये जब दंगे होते हैं तो उसमें सांप्रदायिकता की फसल बहुत अच्छी कटती है। ये कितनी बार हो चुका है। तो ये आरएसएस का जो 2024 का प्लान है कि हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके, हिंदू ईसाई का बंटवारा करके, अभी देखिए कि कल कर्नाटक के एक हिंदू इलाके के अंदर कर्नाटक के मंत्री ने कहा है कि ईसाई इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जहां मुसलमान है वहां मुसलमान सबसे बड़ा खतरा है, जहां ईसाई वहां सबसे ईसाई खतरा है। और 1000 साल के मुसलमान राज के बाद 1871-72 के अंदर जो अंग्रेजों ने सेंसस कराया, मुसलमान 21.5% रह जाते हैं 1000 साल के राज के बाद। लेकिन मुसलमानों से खतरा है, हिंदू को खतरा है। हिंदू को किससे खतरा है? हिंदू को बेरोजगारी से खतरा नहीं है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है उससे खतरा नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं हिंदू लोग उससे खतरा नहीं है, बेरोजगार है, हेल्थ की वजह से जमीनें बिक जा रही हैं, घर बिक जा रहे हैं, कर्जदार है, वो खतरा नहीं है। लेकिन मुसलमानों से खतरा है, ईसाइयों से खतरा है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। और भाईजान इतिहास बदलना जा रहा है। एक बहुत शानदार, एक मैंने सोशल मीडिया पर देखा, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं कि आरएसएस वाले इतिहास बदल रहे हैं और चीन भूगोल बदल रहा है। जी जी जी। ये जो है, ये एक बालाचंद्रन, एक सॉरी मैं नाम भूला हूं, वो एक बहुत मशहूर डिप्लोमेट रहे हैं, सारे अरब देशों के अंदर भी रहे हैं। उन्होंने ट्रिब्यून जो चंडीगढ़ से अखबार छपता है, वो उन्होंने लिखा है कि वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, हम सबसे बड़े मंदिर बना रहे हैं और चीन जो है वहां आपस में जो उनकी लड़ाई है उनकी दोस्ती करा रहा है। वो उसका बड़ा पॉजिटिव रोल नजर आ रहा है। अब तो कई और हम जो है वहां पर हम जो है वहां जाकर सिर्फ गीता बांट रहे हैं और सबसे बड़े मंदिर बनवा रहे हैं। तो हमने कहा इस देश को लेकर जाना है, इस देश को जो महानतम हमने बनाना है। और उसके बाद जो एक आखिरी बात भाई साहब लेना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े कत्लेआम के केसेस में सारे हत्यारे, सारे बलात्कारी छूट जा रहे हैं। ये मलियाना का आप जानते हैं 26 पेज का जजमेंट है, और ये जो पिछले हफ्ते आया है, 36 साल के बाद आया है, 36 साल के बाद। और इसके अंदर 72 मुसलमान मसैकर किए गए थे, और उससे एक दिन पहले हाशिमपुरा के अंदर 48 मुसलमान बच्चों को उठाकर उनको कत्लेआम किया गया था। और वहां पर अगर विभूति नारायण राय अगर अगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर एसपी नहीं होते तो ये कभी नहीं पाता। हमको, इस देश को हमेशा विभूति नारायण राय को सलाम करना पड़ेगा। उसके साथ ये कुर्बान अली जो एक जर्नलिस्ट है मशहूर, और उनके वालिद साहब आईएनए के अंदर बहुत बहुत क्रांतिकारी इनकलाबी थे, वो अगर उसको तमाम नहीं लड़ते रहते, लेकिन उसके बाद भी 36 साल के बाद, 25 साल के बाद हुआ। और उसके बाद सबसे शर्मनाक घटना है जो 2-3 दिन पहले
कलोल वो जगह है, कलोल और हलोल, जहां पर मुसलमानों के सबसे ज्यादा लोग बंद करके जलाकर मारे गए थे, वहां बलात्कार हुए थे। वहां कर भी 21 साल के बाद फैसला आया है, 21 साल के बाद फैसला आया है। और LG चुदासमा साहब ने, जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने 27% को पूरा एक्विट कर दिया है। यानी जहां जहां भी मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, अभी हम चूंकि मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, मलियाना भी कुछ दिन पहले हाशिमपुरा का भी कुछ आया था, अब ये आपने बताया कलोल का, ये हर जगह। उससे पहले बिल्किस बानो के जो गुनाहगार थे उनको छोड़ा, तो ये एक तरह से पूरी तरह से उन्हीं को सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा, सीधा भारत का जो क्रिमिनल जस्टिस है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अल्पसंख्यक दलित औरत होगी, उनके बलात्कारियों को, उनके हत्यारों को, उनके कातिलों को, उनको लीच करने वालों को कभी सजा नहीं मिलेगी, मुकदमे में फैसला ही नहीं आएगा। और फैसला भी आएगा तो 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, वो मुजरिमों से भी कोई नहीं बचेगा। इनमें भी आधे लोग मर चुके हैं जो मुजरिम थे, है ना। लेकिन अगर किसी हिंसा के अंदर कोई मुसलमान, ईसाई, सिख होगा, दलित होगा, तो उनको फौरन फांसी पर लटकाया जाएगा। जी। तो इसको जो डेलीगेशन अमित शाह को मिलने जाते हैं, ये जो डेलीगेशन, ये कभी नहीं कहते ईसाई भाई आप भी हमारे साथ आओ, दलित आप भी हमारे साथ आओ। बिल्कुल। ये मुसलमानों के लिए सुरक्षा चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बाकी सबके साथ जो कुछ हो रहा है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से मार्टिन न्यूमिलियर की कविता, जर्मन क्रांतिकारी फादर थे, पादरी थे, उनकी कविता कि हम सब अलग अलग करके मार दिए जाएंगे, और फिर जो आखिर में सोचते हैं कि मैं दलाली करके उनको खुश रख के बचूंगा, उनको बचाने के लिए कोई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। आपसे हमेशा बात करने में, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, हमारे पास वक्त की कमी होती है, क्योंकि ये मजबूरी है कि सोशल मीडिया पर हम इससे बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हालांकि कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि लंबी भी बात हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि अक्सरियत उन लोगों की है जो शायद आधा घंटे के आसपास तक देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर हम आपसे दोस्तों एक अपना जो सहयोग है वो देते रहिए। और काज़मी साहब, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, मैं उनको क्या कहूंगा, कई हिंदुत्ववादी लोग जो हैं इसमें बड़ा कमेंट करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उसके बाद गैर जरूरी सवाल उठाते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं बिल्कुल बहस से नहीं भाग रहा हूं। आप मेरा no2injustice@gmail दे दीजिए, वो मेरे से जो बहस करना चाहते हैं, मुसलमानों की आबादी क्या बढ़ी, किसने क्या बलात्कार किया था, क्या था, सारा मुसलमानों की जो हरकतें हैं वो सारी उनके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर जराइम पेशा लोगों को, हत्यारों को, बलात्कारियों को अगर आप धर्म से जोड़ेंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगा उनसे बातचीत में कि फिर रावण का आप क्या करेंगे, फिर कृष्ण जी को जिन्होंने वो तो देखिए ट्रोल आर्मी है, वो किसी ना किसी बात पे असल इशू से भटकाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा बस वो कोशिश यही रहती है कि जो बीजेपी आरएसएस का मेरा ईमेल तो आप देते हैं ना? ठीक है, आपका ईमेल हम खास तौर पे आज इस बार फिर दे देंगे हम इस एपिसोड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।